चुनावी बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार करते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम आरटीआई का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, उच्चतम अदालत से एसबीआई से 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की वैधता पर सवाल उठाते हुए कुल 4 याचिकाएं दाखिल की थी। कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस पर सुनवाई की थी और नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की वैधता पर सवाल उठाते हुए कुल 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस पर सुनवाई की थी और नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, बेंच का फैसला एकमत है। हालांकि इस मामले में 2 फैसले हैं, लेकिन निष्कर्ष एक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस योजना से काले धन पर रोक की दलील दी थी, लेकिन इस दलील से लोगों के जानने के अधिकार पर असर नहीं पड़ता। ये योजना आरटीआई का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, सरकार ने दानदाताओं की गोपनीयता रखना जरूरी बताया, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। कोर्ट ने कहा, चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19 के तहत हासिल जानने के मौलिक अधिकार का हनन करती है। हालांकि हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता। राजनीतिक लगाव के चलते भी लोग चंदा देते हैं। इसको सार्वजनिक करना सही नहीं होगा, इसलिए छोटे चंदे की जानकारी सार्वजनिक करना गलत होगा। किसी व्यक्ति का राजनीतिक झुकाव निजता के अधिकार के तहत आता है। चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक। चुनावी बॉन्ड स्कीम आरटीआई का उल्लंघन है। इनकम टैक्स एक्ट में 2017 में किया गया बदलाव असंवैधानिक है। जनप्रतिनिधित्व कानून में 2017 में हुआ बदलाव भी असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में हुआ बदलाव भी असंवैधानिक है। लेन देन के उद्देश्य से दिए गए चंदे की जानकारी भी इन संशोधनों के चलते छिपती है। एसबीआई सभी पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। चुनाव आयोग 13 मार्च तक ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। अभी जो बॉन्ड कैश नहीं हुआ, राजनीतिक दल उसे बैंक को वापस करें। अब आपको बताते हैं कि क्या थी चुनावी बॉन्ड स्कीम। केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। इसके राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए प्रयासों के तहत पेश किया गया था। इसे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया था। चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक की 29 शाखाओं में मिलता था। इसके जरिए कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था किसी पार्टी को चंदा दे सकती थी। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ तक के हो सकते थे। खास बात यह है कि बॉन्ड में चंदा देने वाले को अपना नाम नहीं लिखना पड़ता। हालांकि इस बॉन्ड को सिर्फ वे ही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते थे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हों। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।